हेलो फ्रेंड्स, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि बिहार बोर्ड से मैट्रिक एवं इंटर का फाइनल एग्जाम बोर्ड एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म भराता है, जिस फॉर्म के बाद आपका एग्ज़ाम होता है, अब आपके विद्यालय में आपका एग्ज़ाम फॉर्म भराना शुरू हो गया है। और इसके लिए क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपका जो मूल प्रमाण पत्र होता है उसका भी वितरण शुरू हो गया है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्लास 10 का मूल प्रमाण पत्र वितरण शुरू हो गया है, परंतु अब मैट्रिक इंटर दोनों के स्टूडेंट जो हैं उनका मूल प्रमाण पत्र आपके विद्यालय में पहुंच गया है। पूरा नोटिफिकेशन के माध्यम से ये जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, किन को फॉर्म भरना है, कौन कौन छात्र हैं जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बहुत सारे इस बार गाइडलाइन भी जारी किया गया है, तो सारा जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये बिहार बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए अलग अलग। पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 10 का। देख सकते हैं यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन है। इसमें विषय आप देख सकते हैं, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने हेतु नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के जो पंजीकृत छात्र हैं उनका मूल पंजीयन पत्र जारी करने के संबंध में, यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला है उसके संबंध में, साथ ही साथ विद्यालय द्वारा मूल पंजीयन पत्र एवं परीक्षा आवेदन पत्र प्रपत्र डाउनलोड करने एवं विद्यार्थियों को प्राप्त करने के संबंध में, यानी आपका मूल पंजीयन पत्र मिलने के आपको मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको आवेदन पत्र मिलेगा, परीक्षा फॉर्म जिसको कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिनांक 19/9 से लेकर के 5 तक ऑनलाइन आवेदन भरने तथा परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना। मतलब यहाँ इसमें आप लोग को बताया गया है कि आप जो एग्ज़ाम फॉर्म है वह 19 तारीख से लेकर, यानी 19 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक भर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ गाइडलाइन, कुछ नियम है। चलिए इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आपसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपको में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि मूल पंजीयन कार्ड क्या है, तो इसके बारे में बता दें कि आपका जो भी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था 1-2 महीना पहले, उस डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का यह आपका मूल है, यानी यही आपका मेन रजिस्ट्रेशन कार्ड है। आगे भविष्य में आपको कभी भी रजिस्ट्रेशन कार्ड मांगा जाएगा तो इसी रजिस्ट्रेशन कार्ड का आपको देना होगा, और इसी रजिस्ट्रेशन कार्ड के माध्यम से आपका आगे का जितना भी एडमिट कार्ड होता है, मार्कशीट आता है, ये सारा चीज़ आपका इसी के माध्यम से आता है। और आपको फिर से हम बता दें कि अब आप मूल पंजीयन प्रमाण पत्र में कुछ भी आपका डिटेल गलत होगा तो आप उसमें सुधार नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि सुधार करवाने के लिए आप लोग का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया था और उसके साथ एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। तो आपने वह डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड से अपना मिला करके सुधार करवा लिया होगा, तो आपका इस मूल पंजीयन कार्ड में सारा डिटेल सही आने वाला है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं पूरा जानकारी। सबसे पहले तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आप लोग को बता दिया गया है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के लिए वैसे छात्र जिन्होंने अपना माता पिता, अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर के बाद उनका डमी सूचीकरण जो पत्र है वह समिति के पोर्टल पर नहीं अपलोड किया गया है, उन्हें इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 और माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2026 में आवेदन पत्र भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उनका प्रवेश पत्र भी नहीं मिलने वाला है। यानी कि जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको मिला था उसके साथ आप लोग को एक मिला होगा घोषणा पत्र, जिसमें आपको अपने गार्जियन का सिग्नेचर करवाना था और अपना सिग्नेचर करना था, गार्जियन का सिग्नेचर करवाना था और अपने हेडमास्टर का सिग्नेचर करवाना था। तो यदि आपने वो घोषणा पत्र नहीं भरा है तो उस स्थिति में आप लोग का ये जो आवेदन पत्र है ये आप नहीं भर पाइएगा, और साथ ही साथ इसके बाद आपका फिर एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और यदि आपको एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा। इसलिए उस टाइम भी हमने आपको बताया था कि वह जो घोषणा पत्र आपको मिला था उसको भरना ज़रूरी है, चाहे वो इंटर का हो चाहे वो मैट्रिक का हो, दोनों के लिए वह ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं इसके डेट के बारे में कि कब से कब तक इसका डेट रखा गया है। तो देखिए ऊपर में लिखा गया है इसमें कि 19 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक। अब बहुत सारे विद्यालय में देखिए ये जो 19 सितंबर डेट बताया गया है, ये 19 सितंबर तक आपके जो डीएम ऑफिस है यानी कार्यालय है वहाँ पे आपका जो मूल प्रमाण पत्र है ये पहुँच गया है। अब चूँकि अभी त्रैमासिक परीक्षा भी चल रहा है
अर्धवार्षिक परीक्षा भी चल रहा है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 का। उस स्थिति में बहुत सारे जो विद्यालय के शिक्षक है व्यस्त रहते हैं और जिस कारण से बहुत सारे विद्यालय में अभी तक ये जो मूल प्रमाण पत्र है यह नहीं आया था, इसलिए बटाना शुरू नहीं हुआ था। 19 तारीख तक आपके डीएम कार्यालय में आ गया है, यानी आपका जो मूल प्रमाण पत्र है ये आपके ज़िले में आ गया है। अब इसके बाद का आगे का जितना भी काम है ये आपके स्कूल के शिक्षक करने वाले हैं। अब यह पूरी तरह से आपके स्कूल पे ही डिपेंड करता है कि कब वह लेके आते हैं आपके विद्यालय में और कब आपका बटाना शुरू होता है। तो इसके लिए आपको आपके विद्यालय से ही संपर्क करना पड़ेगा कि कब से हमको मिलेगा। ऐसे अनुमान हम बताएं तो 23 तारीख से लगभग हमारे एरिया में जितने भी विद्यालय हैं सब में बटाना 23 तारीख से शुरू हो जाएगा। और वहीं हम लोग बात करते हैं इसका अंतिम तिथि के बारे में, तो यहाँ पे जो 25 तारीख आप लोग को माफ़ करिएगा 5 तारीख जो अंतिम तिथि बताया जा रहा है यह आपके शिक्षकों को बताया जा रहा है कि 5 तारीख तक ऑनलाइन अपलोड कर देना है। वैसे तो यह जो डेट है यह 5 तारीख आगे भी बढ़ेगा, लेकिन हम कहेंगे कि आप इस महीने के लास्ट में यानी 30 तारीख से पहले आप लोग अपना फॉर्म जो है यह फिल करके जमा कर दीजिएगा, क्योंकि जितना जल्दी आप काम करिएगा वो आपके लिए सही होगा। वैसे फॉर्म का डेट जो है ये आगे भी बढ़ेगा। अभी भी आपके लिए समय रखा गया है 3 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म भर करके जमा कर सकते हैं। इसका डेट भरने वाला है तो इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं फॉर्म के बारे में। पहले हम मूल प्रमाण पत्र के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया हमने कि मूल प्रमाण पत्र आपके डीएम कार्यालय में भेजा जा चुका है और यह अनुमति भी दे दिया गया है कि 19 तारीख से ही आपके विद्यालय द्वारा बटाना शुरू हो जाना चाहिए था। अब नहीं बटा रहा है, इसके पीछे आपके विद्यालय के शिक्षकों का हाथ है, तो आपको आपके विद्यालय से ही संपर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए कुछ गाइडलाइन दिया जा रहा है कि आपको जो फॉर्म रहेगा वह 2 खंडों में बटा रहेगा, खंड अ और खंड ब। खंड ए और खंड बी। खंड ए का जितना भी डिटेल होगा 1 से 15 तक का यह सारा आपका भरा हुआ रहेगा, उसमें किसी प्रकार का आपको छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद जो खंड बी का रहेगा डिटेल 16 से लेकर 34 तक, उसमें आपके द्वारा विवरण भरा जाना है। तो अब फॉर्म किस प्रकार से भरना है इस पर हम एक डिटेल वीडियो ला देंगे, उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह था आप लोग का नियमित जो रेगुलर छात्र होते हैं उनके लिए। और जो छात्र पहले से पंजीकृत है यानी कि इससे पहले फेल हो चुके थे, दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर कोई अलग कंपार्टमेंटल जो होते हैं इस तरह के जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए पूरा खंड ए और खंड बी दोनों भरने की आवश्यकता है। तो आप मान के चलिए कि आपका खंड ए जो रहेगा 1 से 15 तक उसमें आपको कुछ नहीं भरना है, और खंड बी जो रहेगा 16 से लेकर 34 तक उसमें आप लोग को भरना है। और देखिए यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये जो मूल पंजीयन प्रमाण पत्र है यह आपको आपके आवेदन प्रमाण पत्र के साथ ही मिलेगा। तो यह आपका जो भी मूल प्रमाण पत्र पर डिटेल होगा हम कहेंगे कि आप उसी डिटेल को अपने आवेदन पत्र में भरिएगा, ताकि आपके लिए सही हो, आपका फॉर्म किसी भी कारण से रिजेक्ट ना हो, कुछ भी त्रुटि उसमें ना आए। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपके काम करने दे रहा है। अब हम बात करते हैं शुल्क के बारे में, पैसा के बारे में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के प्रति परीक्षार्थी निर्धारित शुल्क का विवरण इस प्रकार से है, जिसमें अलग अलग प्रकार का शुल्क दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क, परीक्षा शुल्क, विविध शुल्क, इनसे हम लोग को मतलब नहीं है। हम सामान्य कोटि के जितने भी स्टूडेंट हैं यानी जो जनरल स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है 950 रुपये ऐसे फ़ी है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपके विद्यालय द्वारा 1010 रुपया मांगा जाएगा। तो आपसे 1010 मांगा जाए या 1030 मांगा जाए, कहीं कहीं हम सुन रहे हैं कि 1030 भी मांगा जा रहा है, तो आप दे दीजिएगा। इससे ज़्यादा मांगा जाएगा तो फिर आपको पूछना पड़ेगा, आप पूछिएगा कि क्यों मेरे से इतना ज़्यादा मांगा जा रहा है, हमें कारण बताएं। तो आपके विद्यालय के जो भी प्रधानाध्यापक है वो आपको बता देंगे। और यह तो था जनरल के लिए। हम अब बात करते हैं हम लोग जो आरक्षित कोटि के स्टूडेंट होते हैं, जिसमें आप लोग आते हैं SC ST EBC BC1, ये सब जितने भी स्टूडेंट हैं उनका 835 रुपये ऐसा फ़ी है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने का फ़ी मिला करके 895 रुपया फ़ी हो जाता है। यानी कि सब हम लोग मोटा मोटी बात करें तो जनरल स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए 1010 रुपये है, और जो भी SC ST BC EBC हैं उनके लिए 895 रुपया इसका आवेदन का शुल्क रखा जा रहा है। उसके बाद फिर नीचे जाए तो नीचे आपके काम का कुछ भी नहीं दे रहा है, ये सब आपके स्कूल के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। तो मेनली हमने आपको बता दिया डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में। तो देखिए, चूँकि आपको हमने दिखाया कि 1 से लेकर के 15 तक का डिटेल आपको नहीं भरना है, यानी उसमें आपका आधा से ज़्यादा डिटेल भरा रहेगा। तो उस स्थिति में बिहार बोर्ड द्वारा कभी भी नहीं कहा जाता है कि आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट देना है, परंतु आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक यदि आपसे आधार कार्ड
बैंक पासबुक, इस प्रकार का कुछ भी डिटेल मांगते हैं तो आप दे दीजिएगा, यह मिलाने के लिए मांगा जाता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट हमने बता दिया कि डॉक्यूमेंट आधार कार्ड सब मांगा जाए, वैसे बिहार बोर्ड द्वारा कोई भी प्रावधान नहीं है। उसके बाद कब से शुरू होगा तो ये हमने आपको बता दिया कि आपका जैसे ही आपके विद्यालय में आ जाएगा मूल प्रमाण पत्र, वैसे ही बटाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अंतिम तिथि के बारे में बात करें तो वैसे अंतिम तिथि है 3 अक्टूबर तक स्टूडेंट के लिए, लेकिन आप मान के चलिएगा कि 30 सितंबर तक आप अपना जा कर के करवा लीजिएगा, जितना जल्दी से जल्दी। उसके बाद हम फ़ी के बारे में बात करें तो फ़ी का है 895 रुपया, जनरल माफ़ करिएगा SC ST BC BC के लिए, और जनरल स्टूडेंट के लिए 1010 रुपया फ़ी का प्रावधान रखा गया है। तो यह पूरा का पूरा जो विवरण था यह मैट्रिक वाले के लिए था। अब हम बात करते हैं इंटर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके बारे में। तो देखिए यह रहा आप लोग का इंटरमीडिएट स्टूडेंट का, जिनमें आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट 2026 में सम्मिलित होने के लिए नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तथा आवेदन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए डेट आप लोग का सेम रखा गया है 19 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक, जिसमें आप लोग का विद्यालय से जब भी मूल प्रमाण पत्र आ जाएगा आपके विद्यालय में तब से बटाना शुरू होगा, तब से आवेदन फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। और अंतिम तिथि के बारे में बात करें तो 5 तारीख तक आपके विद्यालयों के शिक्षकों के लिए समय रखा गया है। आप मान के चलिए कि आप लोग को 3 अक्टूबर तक आप लोग का स्टूडेंट के लिए डेट रखा गया है कि 3 अक्टूबर तक जमा कर देना है। इनके बारे में बात करें तो यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है कि यदि आप डमी के साथ जो घोषणा पत्र मिला था उस घोषणा पत्र को नहीं भरे हैं तो उस स्थिति में आप लोग का ये जो फॉर्म है आवेदन फॉर्म नहीं भरने की अनुमति मिलेगी, और यदि आप आवेदन फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसके अलावा फिर हम नीचे बात करते हैं, आपका सेम टू सेम यहाँ पे बताया जा रहा है कि खंड अ और खंड ब 2 सेक्टर में बटा रहेगा फॉर्म, जिसमें खंड अ में 1 से लेकर के 17 तक के डिटेल को किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है, और खंड ब में जो 18 से लेकर के 34 तक होगा इसमें आपको अपना डिटेल फिल करना है। और उसके बाद फिर नीचे हम लोग आएंगे तो आपके डेट के बारे में बताया जा रहा है जो आपके किसी भी काम का नहीं है। हम डायरेक्ट चलते हैं आपके फ़ी के बारे में। तो देखिए फ़ी का यहाँ पे डिटेल पूरा चार्ट बनाया गया है, जिसमें फ़ी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑनलाइन शुल्क सहित कुल परीक्षा का एवं अन्य शुल्क है 1430 रुपये आप लोग के लिए यहाँ पे रखा गया है। उसके अलावा आप लोग यदि कोई भी व्यावसायिक सब्जेक्ट लिए होंगे तो अलग से 340 रुपया लगेगा, या व्यवसायिक के साथ आप लोग व्यवहारिक परीक्षा लिए होंगे तो 400 रुपया लगेगा। तो यह सब आप लिए होंगे तब एक्स्ट्रा में लगने वाला है। वैसे मेनली आप लोग का बात करें तो 1430 रुपया आप लोग का इसका शुल्क रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को विभिन्न कोटि के हिसाब से बांटा गया, अलग अलग सेक्टर में शुल्क बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले है नियमित स्वतंत्र पूर्व परीक्षार्थी जो प्रथम बार आवेदन भरेंगे उनके लिए शुल्क जो है 1400 रुपया और 30 रुपया ऑनलाइन आवेदन शुल्क, यानी 1430 रुपया शुल्क है। जो जनरल आप माफ़ करिएगा जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनके लिए, ठीक, तो आप मान के चलिए कि आपका 1430 रुपया ही है। और यदि जो भी स्टूडेंट जो फेल हो चुके हैं इससे पहले दोबारा एग्जाम दे रहे हैं उनका 1770 रुपया लगने वाला है। जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम के हैं उनका 2170 रुपया लगने वाला है। इसके अलावा व्यवसायिक के अलावा में भी आप लोग अनुत्तीर्ण हो गए यानी व्यवसायिक का भी फेल हो गए हैं तो 1490 लगने वाला है। और या फिर आप लोग दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं पूर्व से अनुत्तीर्ण हैं तो 1090 रुपया लगने वाला है। तो यह पूरा चार्ट दिया, आप मेनली समझिए। आप यदि रेगुलर स्टूडेंट हैं, रोज़ स्कूल जाते हैं तो उस स्थिति में आप लोगों को 1430 रुपया मात्र आप लोग के विद्यालय में लगने वाला है। इसके बाद नीचे आप लोग को जो भी डिटेल दिया गया है ये आपके विद्यालय के स्टूडेंट के टीचर्स के लिए दिया गया है, आपके काम का कुछ भी नहीं है। तो हमने आपको पूरा का जानकारी आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट भी सेम, बिहार बोर्ड द्वारा कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। आपसे डॉक्यूमेंट जो मांगा जाएगा 2-3 ठे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तो आप दे दीजिएगा, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस ये है कि आप लोग को जाइएगा अपने विद्यालय में, जब से मूल प्रमाण पत्र बंटना शुरू हो जाएगा, अनुमान है कि 23 तारीख से बंटना शुरू हो जाए, क्योंकि इधर 21-22 को आप लोग का विद्यालय छुट्टी है, इसलिए 23 तारीख से आप लोग का अनुमानतः बटाना शुरू हो जाएगा। तो 23 तारीख को आपको मूल प्रमाण पत्र मिलेगा और प्लस में आप लोग को मिलेगा आवेदन पत्र फॉर्म भरने के लिए अपने। यह आपको बता दें, ये जो आवेदन पत्र है ये जब तक आप नहीं भरिएगा तब तक आपको एडमिट कार्ड आपका नहीं रिलीज़ किया जाएगा। तो इस आवेदन पत्र को भरना ज़रूरी है। तो मूल प्रमाण पत्र में आपका जो भी डिटेल होगा हम कहेंगे कि उसी डिटेल के अनुसार आप अपना आवेदन पत्र भरिएगा। उसमें कुछ डिटेल नहीं होगा तो आप अपने मैट्रिक का मार्कशीट के अनुसार अपना डिटेल भर सकते हैं, या फिर आधार कार्ड के अनुसार अपना डिटेल को फिल करिएगा। ठीक है, आवेदन पत्र भरिएगा। उसके बाद फिर आपका
से पैसा मांगा जाएगा। जितना भी पैसा हमने आपको बता दिया है, पैसा जमा करिएगा तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद उस आवेदन को आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा ऑनलाइन चढ़ाया जाएगा, तब जाकर के आप लोग का सक्सेसफुली आवेदन जमा हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट के बारे में, फ़ी के बारे में, डेट के बारे में, सारा जानकारी। यदि तब पर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और अपने दोस्तों को आप वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि यदि कोई बच्चा आवेदन पत्र भरने से वंचित रह जाता है तो आपका इंटर में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका 2 साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि फिर से आप लोग को 11th पढ़ना पड़ेगा। 12th का तो छोड़िए, 11th भी आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को शेयर करके अपने सारे दोस्तों पास भेज दीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।